कोयला घोटाले पर बीजेपी के आरोप सही, टीएमसी का समर्थन मेरी मजबूरी थी, बीजेपी की विचारधारा से पहले से सहमत था, कोई कानून मुझे पार्टी बदलने से नहीं रोकता। जितेंद्र तिवारी आज से 2 दिन पहले उस दिन शाम को अड़ी कार्यक्रम में जिन्होंने ये कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ था और हूं, उन्होंने पार्टी जैसे ही बदली उनके सुर बदले। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बदल सकता हूं, कोई कानून मुझे इससे नहीं रोकता। और कोयला घोटाले पर जो आरोप लग रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर वो सही हैं। सुनिए। टीएमसी के नेता, माफ कीजिएगा बीजेपी के नेता जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया टीएमसी के नेता, ऐसे आपने पाला बदल लिया कि इंट्रोड्यूस कराते समय मुझसे गलती हो रही कि मैं बोल रहा हूँ टीएमसी के नेता, जबकि आप बीजेपी में आ गए। आपका चॉइस है, आप ऐसा कर सकते हैं, बेहतर ढंग से अपनी बातों को कहने का मौका मिला आपको। लेकिन ये अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जितेंद्र जी आपका? आपको इतना एग्रेसिवली, जो आप टीवी पर टीएमसी के पक्ष में राय रख रहे थे, इतना एग्रेसिवली ऐसा लग रहा था कि इस पार्टी के सबसे बड़े जो है लौह स्तंभ आप हैं, और वो लौह स्तंभ यूं पिघल गया और बीजेपी की ओर आ गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? पहले मुझे आप ये बताएं कि संविधान के किस धारा का उल्लंघन मैंने किया है, हमारे देश के किस कानून का उल्लंघन मैंने किया है। तो हमारा संविधान यदि हमें इसकी अनुमति देता है, कोई ऐसा कानून नहीं बना जिस कानून में मुझे अपनी सोच के परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी परिवर्तित करने की में बंदिश हो। ऐसा यदि कोई कानून नहीं बना है तो फिर ये सारे प्रश्न क्यों? जो आप कह रहे हैं जो टीवी पर, वो आपके व्यक्तिगत ख्यालों को दबा करके आप बोल रहे थे उस समय, एक बलिदान कर रहे थे आप उस समय। ऐसा नहीं है। आप जब कोई काम आपको जब असाइन किया जाता है तो जो लोग आपको काम असाइन करते हैं उसे बेहतर ढंग से करना है, इस सोच के साथ ही हम जाते हैं। तो आपको ये लग रहा था? जानते हैं कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो कैप्टन जो कह दे कि इन स्विंग करो तो इन स्विंग, आउट स्विंग। तिवारी खेल खेल रहे थे। खेल नहीं, अपनी पार्टी ने जो भूमिका दी थी उस भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप बीजेपी में आ गए ना, अब जो बीजेपी कहती है उससे सहमत हैं? जब मैं पहले सहमत था तभी तो आया। आप सहमत हैं बीजेपी? बिल्कुल, जब सहमत थे तभी तो आया। बीजेपी टीएमसी कहती है कि वो कोयला चोरों की पार्टी है, सहमत हैं आप? देखिए, ये सारी बातें कहने के लिए बीजेपी में बहुत से नेता हैं। 24 घंटे में आया हूं, मुझसे ही ये क्यों आप कह रहे हैं? आप वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब मैंने ज्वाइन किया है और जब मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है उससे सहमत हो, तो फिर मेरे मुंह से आप बुलवाने में के जुगाड़ में क्यों है? आपको कल को कहना पड़ जाएगा ना, आपका कद है यहाँ पर। मैं आपसे इसलिए बात करने आया हूँ क्योंकि मैं जितेंद्र तिवारी से बात कर रहा हूँ, जिनको लोग जानते हैं, जिनका एक नाम है। तो उन जितेंद्र तिवारी को अब तो ये कहना पड़ेगा मन से कि टीएमसी कोयला चोरों की पार्टी है, टीएमसी वो जो गौ तस्कर हैं, चाल चोर हैं, जो तमाम नड्डा जी और दिलीप घोष तमाम लोग बोलते हैं, अब तो ये आपको कहना ही पड़ेगा। देखिए, जहां नड्डा जी, दिलीप घोष या और बड़े बड़े नेता जो बातें कहते हैं, उस बातों को जितेंद्र तिवारी से अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। वो कह दिए मतलब वो तो पार्टी की लाइन हो ही गई। तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उसको फिर अटेस्टेशन करने की कि हाँ वो जो कह रहे हैं ये सच है, मुझे उसे सर्टिफाई करने की जरूरत, सहमत है उन बातों से? जो मुझे उसे सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे उन्हें सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे पहले तक मैं तृणमूल कांग्रेस में था। कुछ ऐसे अप्रिय सत्य जो मुझसे आज आप कहलवाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर मुझे ये अप्रिय सत्य नहीं कहने चाहिए अपने मुंह से। अब मुझे समझा दीजिए कि हुआ क्या इन 24 घंटों? आपने 24 घंटे का जिक्र किया कि 24 घंटे पहले मेरी भूमिका अलग थी, 24 घंटे बाद अलग है। तो अब आम जनता तो जो जितेंद्र तिवारी को जानती है वो समझना चाहेगी ना 24 घंटे में हो क्या गया ऐसा कि इतनी मजबूती से पक्ष रखने वाले जितेंद्र तिवारी 24 घंटे में इधर आ गए, वो हुआ क्या? देखिए, बचपन से ही हर व्यक्ति एक सोच के साथ बड़ा होता है, कुछ संस्कारों के साथ बड़ा होता है, और जब वो राजनीतिक परिदृश्य में आता है तो उसके संस्कारों से मिलता हुआ कोई राजनीतिक दल उसे यदि मिले तो उस ओर वो आकर्षित होता है। मैं जिस सोच के साथ, जिस दर्शन में विश्वास करते हुए बड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे अपने पार्टी में काम करने का मौका। अनुरोध आपने किया उनसे? बिल्कुल, मैंने अनुरोध किया था कि आप अपनी पार्टी में मुझे काम करने का मौका दें। उन्होंने वो मौका दिया और आज तो मतलब क्या काफी पहले से बातचीत चल रही थी आपकी? मैंने कहा, जब मुझे लगा कि ये विकल्प के रूप में, क्योंकि तृणमूल राजनीतिक व्यक्ति घर में बैठ के तो नहीं रह सकता,
कोई रहते होंगे, मैं नहीं रह सकता। तो मेरे पास तृणमूल कांग्रेस में था, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी जो यहाँ थी सीपीआईएम, जिसके खिलाफ आंदोलन करके हम लोग यहाँ पर आए थे। तो तृणमूल कांग्रेस से बेहतर विकल्प जब मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे दर्शन के करीब है, मेरी सोच के करीब है, उस पार्टी से मैंने अनुरोध किया। टीएमसी में समस्या क्या हुई, मेन समस्या क्या हुई जो आपको बीजेपी की ओर देखना पड़ा? टीएमसी में समस्या हुई ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। कोई समस्या नहीं हुई? कोई समस्या नहीं। आप आराम से थे वहाँ? बिल्कुल, आपके पास एक, आपको बुखार है, आपके इलाके में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आप उनके पास दवा ले सकते हैं। लेकिन जब उनके पास आपके और थोड़ा ज़्यादा बुखार हो गया, या फिर आपको लगा कि उससे बेटर एक एमडी डॉक्टर हैं, तो आप उनके पास ट्रीटमेंट कराएंगे। हम एक राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, तृणमूल कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते थे। मुझे लगा कि इससे बेहतर विकल्प बंगाल के लिए है, बंगाल की उन्नति के लिए बेहतर विकल्प मिला है। मैंने वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आने दें, मुझे काम करने का मौका। ये सब जो रिक्वेस्ट आपने किया, ये सब 24 घंटे के अंदर सब हो गया? आप देखिए, घड़ी देख के तो ये होता नहीं है, घड़ी देख के ये होता नहीं है। और 24 के बदले 25 भी घंटे लगे होंगे, हो सकता है 22 घंटे भी लगे होंगे। इन घंटों के लड़ाई में हम लोग क्यों पड़े? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।